सो प्रसन्ना ने पूछा है कि अनेबल टू एक्सेप्ट द लॉस इवन दो द स्ट्रैटेजी वॉज परफेक्ट, ट्राइंग टू रिकवर द लॉस एंड एंडिंग अप ओवर ट्रेडिंग, हाउ टू बी फर्म। उसके क्वेश्चन में ही आंसर है, वो है ये कि अनेबल टू एक्सेप्ट द लॉस मीन्स यू आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट द लॉस दैट यू हैव सफर्ड। सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर आप कोई रिस्क पुट ऑन करते हैं तो वो रिस्क उतना होना चाहिए जिसको आप हैप्पीली एक्सेप्ट कर लें। तो अगर आपको 1000 रुपीज़ लूज करके बुरा लग रहा है तो उस 1000 रुपीज़ से आप थोड़ा सा कम लॉस लीजिए, मे बी 500-600 रुपीज़। अगर आपको 5000 रुपीज़ लॉस करके थोड़ा बुरा लग रहा है, सो यू रिड्यूस योर रिस्क पर ट्रेड। उससे क्या होगा कि आप कम यूज करेंगे, आप डाइजेस्ट कर लेंगे, एंड देन यू विल बी हैप्पी, यू विल नॉट टेक रिवेंज ट्रेड्स। सेकेंड फैक्टर कि you have to decide the amount of loss that you are willing to take per day. So if 1000 rupees is your risk per trade, so 1000 रुपीज से आप ऊपर लूज कर जाएंगे तो आपको बुरा लगेगा। 1000 रुपीज तक यू आर वेरी हैप्पी कि चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, आई अर्न गुड, सो 1000 रुपीज आई लॉस, अगर मैंने लूज कर भी दिया सो इट डजेंट मैटर, आई एम हैप्पी विद दैट। सो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको मल्टीपल चांसेस देने अपने आप को, हो सकता है कि आप मार्केट में बहुत ईगरली आते हैं, ट्रेड लेने का सोच के आते हैं कि मैं आज ट्रेड तो लेकर ही रहूँगा। सो उस केस में व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डिवाइड योर रिस्क पर ट्रेड इनटू मल्टीपल ट्रेड्स। सो अगर आप इफ यू आर टेकिंग 1000 रुपीज़, सो आप क्या करें कि यू गिव योर सेल्फ अ चांस कि हो सकता है कि मैं जो पहला ट्रेड लूँ वो मैं थोड़ी जल्दीबाजी में ले लूँ और वो मुझे लॉस हो जाए। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डिवाइड that amount into two pieces. You can lose first 500 if you trade very impatiently. आप पहले 500 लूज करेंगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप गलत थे, दैट यू नीड टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। उस केस में आप क्या करेंगे, आप वेट करेंगे, गिव योर सेल्फ नेक्स्ट 15-20 मिनट्स। उसके बाद अगर आपको कोई सेटअप दिखता है सो यू शुड टेक, एंड देन सेकेंड ट्रेड में भी आप 500 रुपीज़ का लॉस लीजिए, मतलब रिस्क पुट ऑन कीजिए, नॉट लॉस लीजिए। You put on that 500 rupees of risk in your second trade when you are calm, when you know that you have been hit for the first time, when you have been hit first time, so you will take that 500 very seriously because you know कि आप एक बार एक्सीडेंट में डैमेज हो चुके हैं। So you have to be very careful next time you take a trade. So वो 5000 हो सकता है कि आपको पहले वाले 5000 से डबल कैच करके दे दे। So that day it could be a green signal. Second scenario कि आप लूज कर जाएं, so even then सिंस द रिस्क वॉज इन योर पॉकेट, 1000 रुपीज़ आपने अपने आप को दिया था चांस की इफ आई लूज आई विल नॉट माइंड इट, सो इट डजेंट मैटर। सो यू गेव योर सेल्फ सेकेंड चांस। अगर उसमें लूज होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज योर रिस्क वॉज अंडर कंट्रोल। अगर गेन होता है तो इट इज़ वेरी गुड बिकॉज यू गेव योर सेल्फ द चांस टू ट्रेड एज वेल, टू मॉनिटर द मार्केट एज वेल, even though the strategy was perfect. So if your strategy is perfect, you would know कि वो किस केसेस में काम करेगी, किस केसेस में काम नहीं करेगी। So you have to be very strict with the areas where you execute your trade. अगर मान लीजिए कि मेरे बाय साइड के सेटअप्स हैं कुछ ऐसे, इफ आई बाय पुल बैक्स, अगर मैं पुल बैक्स बाय करता हूँ और अगर मार्केट अभी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास खड़ा है, सो दो सिनेरियोज हो सकते हैं कि ये मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, तो ट्रेंड यहाँ पर आ रहा था नीचे से, ऊपर से पुल बैक आया और अभी मार्केट कहीं इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में आपका सेटअप काम कर सकता है बिकॉज मार्केट अभी रेजिस्टेंस से काफ़ी दूर है। सो आपका पुल बैक बाय यहाँ तक चल सकता है। लेकिन व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, अगर आप मान लीजिए यहाँ से मार्केट ट्रेंड में आया, आप पुल बैक कैप्चर करना चाह रहे हैं और ऊपर ही रेजिस्टेंस है, तो देर इज अ वेरी हाई चांस कि ये सेटअप फर्स्ट टाइम में काम नहीं करेगा एंड मार्केट विल फॉल। सो उस केस में आपको देखना है कि इफ यू हैव द राइट सेटअप कुड बी वेरी करेक्ट। आई मीन पुल बैक अगर आप बाय करते हैं सो इट इज अ गुड सेटअप, सो इट शुड वर्क, ऑनेस्टली इट शुड वर्क इन मोस्ट आइडियलिस्टिक सिचुएशन, इट शुड वर्क। बट अगर वो काम नहीं कर रहा है तो यू हैव टू ऑल्सो सी कि वो क्यों काम नहीं कर रहा है, एंड यू हैव टू डिसाइड कि अगर आप जो अपना रिस्क पुट ऑन कर रहे हैं, मान लीजिए आप दिन में एक ही ट्रेड लेते हैं और एक ही ट्रेड में 1000 रुपीज़ पुट कर रहे हैं रिस्क, तो यू हैव टू सी कि वो प्राइस उस एरिया के आसपास है क्या जिससे मेरे ट्रेड को डैमेज हो सकता है। अगर मेरा ट्रेड रिस्की बन सकता है ज़रूरत से ज़्यादा, सो यू शुड नॉट टेक दैट ट्रेड इन दैट एरिया। अगर आपको फिर भी इच्छा है कि आपको ट्रेड लेना ही है उस एरिया में क्योंकि आपका सेटअप बहुत टाइम बाद अपीयर हुआ है, सो यू पुट हाफ रिस्क। ठीक है, आप क्या करेंगे, 50% रिस्क के साथ उस ट्रेड में एंटर हो जाएंगे। उससे होगा क्या कि आपको एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी था, आपको एक अंदाजा था कि यू कैन लूज इन दिस ट्रेड, बट यू हैड टू टेक द चांस। तो आपने चांस लिया, आपने लूज किया, लेकिन आपने इतना लूज किया कि आपको एक सेकंड चांस फिर देगा मार्केट की, ओके फर्स्ट टाइम यू टुक दैट रिस्क, सेकंड टाइम आई विल गिव यू द चांस, यू रियलाइज योर मिस्टेक कि आप गलत थे, आपने गलत जगह पे ट्रेड लिया,
So you give yourself second chance. All right. Moving on, trying to recover the loss. So never try to recover the loss. एवरी सिंगल डे अगर आप मान लीजिए आपके पास 20,000 का कैपिटल है एंड मार्केट में 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं ऑलमोस्ट, तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप 1,000 रुपीज़ का रिस्क पुट ऑन कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप 20 दिन मार्केट में एवरी डे इफ यू लूज, यू आर हैप्पी टू लूज दैट मच ऑफ द अमाउंट. सो ट्राई टू पुट ऑन दैट मच रिस्क ऑफ विच यू आर विलिंग टू लूज. ऑलराइट. सो अगर आप 20,000 भी महीने में लूज कर रहे हैं तो इट इज़ ऑल राइट फॉर यू. और मे भी मान लीजिए 20,000 आपको ज़्यादा लग रहा है कि ऐसा तो होगा नहीं किसी भी केस में कि मैं 20 ही दिन लूज कर जाऊंगा. सपोज यू लूज 10 days एंड यू मेक मनी 10 days, और यू डोंट मेक मनी 10 days, यू ओनली लूज 10 days. सो आप 10,000 रुपये लूज कर सकते हैं. दैट मीन्स यू हैव 20 सेशंस टू लूज 10,000 रुपीज, राइट. सो वॉट यू कैन डू इज यू कैन डिवाइड दैट अमाउंट बाई द नंबर ऑफ डेज. तो आप 10,000 को डिवाइड बाई 20,000 कर दीजिए. सो दैट मीन्स यू कैन टेक हाफ रिस्क ऑफ दैट अमाउंट. सो मतलब आप 500 का रिस्क लेंगे ईच डे, तो 20 दिन भी आप लूज करते हैं. सो यू लूज ओनली 10,000 रुपीज, राइट. सो आपका रिस्क एवरी डे से 500 रुपीज़ का ही होना चाहिए. अगर आप 500 रिस्क के आसपास लूज कर चुके हैं, सो यू शुड स्टॉप ट्रेडिंग दैट डे. या फिर आपको ये करना पड़ेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा ईगर हैं कि भाई मुझे तो ट्रेड लेना ही है, एक और लेना है. सो यू शुड, इफ यू आर वेरी मच इम्पेशेंट और आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, मेरी फर्स्ट एडवाइस तो यही होगी कि यू शुड कंट्रोल. और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, सेकेंड उपाय यह है कि आप उस दिन ले लीजिए एक एक्स्ट्रा ट्रेड, बट पनिश योरसेल्फ फॉर टेकिंग दैट ट्रेड इवन इफ इट बिकम्स प्रॉफिटेबल बाय स्किपिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे. तो आपको ये अपने साथ करना पड़ेगा कि यू हैव टू स्किप द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे. अगर आपको फोमो कंट्रोल करना है तो आपको फियर ऑफ फोमो इज व्हाट, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आप मिस आउट कर देंगे. तो मार्केट इज हियर एवरी डे, राइट. सो अगर आप मिस आउट करने की इच्छा हो रही है, आपको लग रहा है कि मैं मिस आउट कर रहा हूँ, सो यू हैव टू पनिश योरसेल्फ फॉर दैट एग्जैक्ट सेम रीजन कि मैं मिस आउट करने की फीलिंग आ रही है, सो आई शुड बी पनिश फॉर दैट. अभी हम लोग के पास क्या कंट्रोल है, माउस है, वी कैन ओपन टर्मिनल एनी टाइम एंड वी कैन टेक ट्रेड्स एनी टाइम. तो कोई तीसरा बंदा आके हमें रोकेगा तो नहीं, हमें खुद ही रोकना है. सो यू हैव टू पनिश योरसेल्फ, राइट. सो दैट इज द फोर्थ थिंग. एंड एंडेड अप ओवर ट्रेडिंग. सो अगर आप अपने आप को एक दो ट्रेड्स में लिमिट कर लेते हैं डे पे, सो ओवर ट्रेडिंग होगी नहीं उसके बाद. और ओवर ट्रेडिंग से मतलब क्या है कि अगर आपने अपना फिक्स लॉस डिसाइड कर रखा है कि मैं 500 रुपीज़ से ज़्यादा ईच डे में लूज नहीं कर सकता हूँ, सो देन वंस 500 हिट होता है, फिर चाहे मार्केट आपका बेस्ट सेटअप ही क्यों ना दे दे, यू विल नॉट टेक. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक अ पेपर ट्रेड. आप पेपर ट्रेड में उसको देख लीजिए. चांसेस आर कि आप इमोशनल रोलर कोस्टर में आपका बेस्ट सेटअप भी फेल होगा. इट इज़ वेरी हाईली लाइकली कि आपने जो सेटअप देखा है वो आपके बायस के कारण आपने देखा. आपको बायस है आपके फेवर में, आपके सेटअप पर, इसलिए आपने वो देखा है. सो मोस्ट लाइकली आप पेपर ट्रेड में भी लूज करेंगे. सो दैट वे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल योर इमोशंस.